महावीर पिनवऊ हनुमाना। माइक में बोलो, माइक में बोलो। महावीर पिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप पठाना। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। महावीर पिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप पठाना। राम जासु जस आप। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की कृपा से पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय और श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से जय। श्री पूज्यपाद संत रमेश भाई शुक्ला जी महाराज को हृदय से प्रणाम। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हनुमान जी की आज कृपा से आप इस भव्य मंदिर में हनुमान चालीसा का दिव्य व्याख्या, आप लोग आकर के बैठ जाए। दिव्य व्याख्या का आप लोग अभी श्रवण कर पाएंगे इस गंगा जी के गोद में बैठकर। शंकर भय हनुमान महादेव ही हनुमान जी हैं। शंकर भगवान ही हनुमान जी हैं। शंकर जी ने ही हनुमान जी का अवतार लिया है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। एक प्रकार से हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं। तो इस हनुमान चालीसा का हम लोग बैठ करके अभी जो कथा का जो कथा सुनेंगे, इस उदासीन अखाड़ा श्री कन्हैया दास जी के मार्गदर्शन पुजारी के संरक्षण में इस हनुमान चालीसा के माध्यम से कुछ विशद चर्चा की जाएगी। हनुमान चालीसा के विषय में गोस्वामी जी ने क्या दावा किए हैं, आप लोग इसको सुनेंगे। अभी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसको जो पढ़ेगा, इसको जो सुनेगा,
तो इसमें जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी इसमें कहा गया है, संकट कटय मिटय सब पीरा, नासय रोग हरय सब पीरा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, जितना भी इसमें लिखा है, जो दायक फलचार, जो कुछ भी लिखा है, ये सब केवल हवा हवाई में नहीं है। कहा गया है साखी गौरी सा, सब बातों के साक्षी भगवान शंकर जी को गवाही में चालीसा लिखी गई है। जो हनुमान चालीसा है, इस हनुमान चालीसा को भगवान शंकर जी के गवाही में लिखा गया है। तो आइए एक एक लाइन की जो चर्चा होगी, इसको आगे बढ़ाएं। हनुमान चालीसा का जो हनुमान चालीसा जो आप हम सब लोग रोज पढ़ते हैं, उसी हनुमान चालीसा का एक चाय की जो छोटी सी किताब है, जिसमें 40 चौपाइयां हैं। 50 चौपाई नहीं है, 40 चौपाइयां हैं। 50 चौपाई क्यों नहीं है? 60 चौपाइयां क्यों नहीं है? 30 चौपाइयां क्यों नहीं है? क्या फर्क पड़ सकता है? क्यों 40 चौपाई है? इसका बहुत बढ़िया कारण संतों ने खोजा है 40 चौपाई के बारे में। राम जी जो संसार में आए थे, न तो राम जी के बारे में लिखा है। राम जी क्या है? 12 कला के अवतार हैं। क्योंकि ये सूर्यवंशी हैं। और कृष्ण भगवान और भगवान राम के 12 रूप भी हैं। और कृष्ण भगवान को 16 रूप माना गया है। इस तरह से हनुमान चालीसा को सूर्य के 12 कलाएं होती हैं। राम जी सूर्य वंश में पैदा हुए थे, इसलिए राम जी को 12 कला का माना जाता है। कृष्ण जी 16 कला के माने गए हैं द्वापर में, क्योंकि चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा के 16 कला माना गया है। कृष्ण जी 16 कला के हैं, लेकिन हनुमान जी क्या है? हनुमान जी 40 कला के हैं। राम से कृष्ण से भी अधिक है हनुमान जी। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को गुरु कहा गया है। और हनुमान चालीसा के एक एक लाइन में गुरु के 40 लक्षण हैं। एक अर्थ में देखा गया है, एक अर्थ में देखा जाए तो गुरु कैसा होना चाहिए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि हूँ लोक बुझाए, जय कपि हूँ लोक बुझाए। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
तो गुरु के 40 लक्षण माने गए हैं। और आयुर्वेद की लगभग पूरी दवाइयां, आयुर्वेद की जो है पूरी दवाइयां 40 दिन में काम करना शुरू करती है। आयुर्वेद की दवाई जो होती है 5-10 दिन में खाकर दवा छोड़ देंगे तो काम नहीं करेगा आयुर्वेद की। उसी तरह से और हमारे यहाँ शास्त्रों में 40 दिन की का जो अनुष्ठान में जो बड़ा फल लिखा गया है, कोई भी सिद्धि करना है सिद्ध हो जाता है। तो हमारे यहाँ 40 की संख्या का बड़ा महत्व है। इसलिए हो सिद्ध साखी गौरीसा, तो ऐसे 40 का श्रवण गान कर रहे हैं हम लोग। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। हम लोग कल तक हम लोग जो है पिछले मंगलवार से आज 10वां जो है चौपाई का पाठ करेंगे। अभी तक हम लोगों का जो माइक का जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन आवाज नहीं जा पा रहा था, तो इसको आज बढ़ाया गया है। आज 10वां जो है चौपाई है हनुमान चालीसा का। तो आइए आज की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हाँ बढ़ाओ थोड़ा सा सटा। जय हो तुम्हारी जीवन बनी, जय हो तुम्हारी जीवन बनी, लेके सिंदूर पे मैं आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके सिर आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके सिंदूर आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। त्रेता युग में हो तुम, आए द्वापर में भी, हो त्रेता युग में भी, आए द्वापर में भी, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके सिंदूर आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके सिंदूर आना
बचपन की कहानी निराली बनी, बचपन की कहानी निराली बनी। जब लगी भूख अलमत मचलने लगे, बचपन की कहानी निराली बनी। जब लगी भूख अलमत मचलने लगे, हर समझ कर भूलेगा को, हर समझ कर भूले आप आकाश में, हर समझ कर भूले आप आकाश में। तेरा सूरज का खाना गजब हो गया, हर समझ कर भूले आप आकाश में। तेरा सूरज का खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। सिरों को आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। इस तरह से लेके सिरूप आना गजब हो गया। आज की चौपाई नंबर 10। भीम रूप धरी असुर संहारे, भीम रूप धरी असुर संहारे। रामचंद्र अभी अभी हमारे गुरुदेव संत महेश्वर दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम हम करते हैं। आप इस गंगा के तट पर विराजमान हम लोगों के संत महाराज गुरु पधारे हैं, उनको उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। उस तरह से इस हनुमान चालीसा का आज 10वां चौपाई आप गुरु संत महाराज लोगों से पहले से मैं कह करके इस कथा का आयोजन रखा हूं। श्री ब्रह्मदास जी महाराज जी के इस धरा पर भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र